जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS भर्ती 2022 एंड आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे फिल करना है ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो पहले आप यहां पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में यानी कि ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं एंड फिर आप इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कहां पर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हेड क्वार्टर बंगाल सब एरिया 246 AJC बोस रोड अलीपुर कोलकाता इसके द्वारा जारी किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत काम करती है एंड इसमें जो आपकी पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की निकाली है, जिसके लिए आपके 9 पद है एंड किस कैटेगरी के लिए कितने हैं वो आप यहां पर इसमें देख सकते हैं। फिर यहां पर बात करें आपकी पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपकी यहीं पर की जाएगी HQ ईस्टर्न कमांड फॉर विलियम कोलकाता, यहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। एंड अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है ये आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की मांगी है एंड डिजायरेबल रूप में आपको बोला कि कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। बेसिकली जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ये रहती है कि अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है तो आप इसमें उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा महत्वता पाएंगे जिन्होंने 10वीं के माध्यम से अप्लाई किया है। बट इसका यह मतलब नहीं होता कि दोनों कंपलसरी है, दोनों कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिंपली 10वीं पास भी है तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर SC ST को 5 साल की यानी कि वो 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और OBC को 3 साल की यानी कि वो 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल फर्स्ट की दी जाएगी जो कि आपकी होती है 18,000 रुपए से लेकर के 56,900, जहां पर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 35 से 40,000 रुपए आपके हैंड में प्रति महीने सैलरी आने वाली है। अब यहाँ पर ये आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जाना। अभी मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन वे में करना है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है जो कि आपको डाउनलोड करके फिल करके दिए गए एड्रेस पर भेजना है। बट उसके पहले आप यहां पर ये भी जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली है एंड जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा वो भी आप यहां पर जान लीजिए। आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जीके, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, उसके लिए आपको 25 नंबर एंड एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी एंड आपके जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है। तो ये हुआ आपका एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पर आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है इस फॉर्म को भरने में वो आप जान लीजिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है आपको हमारी वेबसाइट का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ आपके नोटिफिकेशन की जानकारी एंड यहाँ पर जो आपका पेज नंबर 3 है इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पेज नंबर 3 को यहाँ पर प्रिंट करा लेना है A4 के जो पेपर साइज होता है उसके ऊपर। और प्रिंट कराने के बाद जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको भरनी है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो पोस्ट ऑफ के सामने लिखेंगे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर आप यहाँ पर एमटीएस भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पोस्ट नेम देखने को मिल पा रहा है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें से जो भी है वो आप यहाँ पर कैटेगरी के सामने लिख देंगे। फिर पोस्ट फॉर विच अप्लाइड सिंगल एंट्री ओनली, यानी कि यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो बेसिकली आप इस पर मल्टीटास्किंग स्टाफ पर अप्लाई करें तो आप फिर से मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आपको सेम तरीके से आपका फादर नेम लिखना है एंड सेक्स के सामने आपको आपका जेंडर लिखना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड, यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक, तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है आपकी 2 दिसंबर 2022, तो आपको आपकी उम्र काउंट कर लेनी है 2 दिसंबर 2022 तक। उसके अकॉर्डिंग आपकी उम्र कितनी है वो आपको लिखनी है। पहले तो आपको लिखनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 02 स्लैश आपका मंथ, फिर स्लैश, फिर आपका ईयर। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। फिर आता है 6 पॉइंट फुल पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका डाक पता है वो आपको 6 वाले कॉलम में लिख देना है आपके आईडी के अकॉर्डिंग। 7 नंबर है आपका मोबाइल का, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना है। 2 नंबर है तो दोनों नंबर आप लिख दीजिएगा। 8 पॉइंट है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो आपने 6 पॉइंट में भरा ये था आपका प्रेजेंट एड्रेस, और जो आप 8 पॉइंट में भरोगे ये है आपका परमानेंट। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने 6 पॉइंट में भरा है वही आप 8 पॉइंट में भर दीजिए। 9 पॉइंट में आपको नेशनलिटी में पहले लिखना है INDIAN, यानी कि इंडियन, एंड करके जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 10 पॉइंट है आपका कास्ट का, तो आपकी जो भी कास्ट है आप पहले तो आपको इसके ऊपर राइट टिक लगाना है। एंड जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, एंड यहाँ पर भी आपको आपकी कास्ट लिख देनी है। 11 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ सेंड करनी है। तो एजुकेशनल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर सिंपली 10वीं पास है तो आप यहाँ पर 10th लिख दीजिए। 12 पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, अगर आपका कहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट हो, तो जो भी निशान है आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट वो आप लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप एनी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर लिख करके दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट में, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो लिखना है, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। इनक्लोजर्स, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ अटैच किए, जैसे कि आप 10th का सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो, इसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो अगर वो आपके ऊपर लागू है, जो आपकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करने हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपको बोला है जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपको यहाँ पर बाकी की जानकारी को खाली छोड़ देना है। ये आपको फॉर्म अभी आपका भर चुका है, आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जिनकी फोटोकॉपी अटैच करनी है वो आपको कर लेनी है, और करने के बाद में आपको कहाँ पर भेजना है वो आप जान लीजिए। तो आपको इस फॉर्म को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस के ऊपर भेजना, जो कि एड्रेस आपको यहाँ पर दिया है इस एड्रेस पर। साथ ही आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भेजने, यानी कि लिफाफे जो कि ब्राउन कलर के होने चाहिए, जिनके ऊपर 25 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। एंड साथ ही 2 आपके रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भी चिपकाया है, सेम आपको अलग से 2 इसके साथ में भेजने हैं। एंड जो सर्टिफिकेट आपको अटैच करने हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।